हेलो कोडर्स। वेलकम बैक टू कोडर एक्स अरीना। और जैसा कि हम लोग लास्ट में बात किए थे, हम लोग आज कुछ सॉफ्टवेयर्स ब्राउज़र्स के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे हम अपने कोड को लिख सकते हैं, जहाँ के थ्रू हम अपना वेब डेवलपमेंट और बाकी सारी लैंग्वेजेस को सीखने की थ्योरीज और प्रोग्रामिंग्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रॉड एक वेबसाइट या सोर्स के बारे में बताऊँगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली कोई एक लैंग्वेज नहीं, बाकी सारी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। जैसे एक मल्टीपल कंपाइलर्स होते हैं ना, वहाँ पे वो अवेलेबल होते हैं। कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर चूज़ करना जहाँ पे मल्टीपल कंपाइलर्स हों, बस कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने से आप कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे लिख सकते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे होते हैं और उनके अंदर की सिस्टम्स और उनके अंदर जो भी आपको हेल्प करने वाले टूल्स दिए रहते हैं, वो टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे होते हैं। तो कोई भी कोडिंग जर्नी में आपको एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर सबसे मतलब मुझे जो पसंद है वो है वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड ये मेरे पास है एक्चुअली, मैं इसी पे कोड करता हूँ। और स्पेसिफिकली एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको एक मल्टी कोड जनरेटर या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय आप वी एस कोड को रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं आपको ये यूज़ करना भी सिखाऊंगा। और अंदर जा मैं इसी में कोड करने वाला हूँ, तो इसी के थ्रू मैं आपको सारी लैंग्वेजेस सिखाने वाला हूँ। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी वी एस कोड डाउनलोड करें। पर जिनके पास वी एस कोड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कर्जर हो गया, जेड हो गया, जेड ब्रेन्स हो गया, वो लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उनको यूज़ करना आता होगा। जैसे ऑल्टरनेटिव्स में मैंने रखा है कर्सर, जेड और जेड ब्रेन्स। तो ये तीन भी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी वी एस कोड की तरह ही मल्टीपल लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं और उनके अंदर भी एक्सटेंशंस जो होती हैं बाकी सारे लैंग्वेजेस के टूल को अप्लाई कर देती हैं। जब बाकी सारे लैंग्वेजेस के टूल आपके एक कंपाइलर में आता है ना, तो वो कंपाइलर मल्टीपर्पज़ हो जाता है और वो कंपाइलर के टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोडिंग जर्नी में आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं, इसलिए मैं वी एस कोड को रिकमेंड करूँगा। तो डाउनलोड कैसे करना है, जैसे आप वी एस कोड को गूगल पे सर्च करेंगे डायरेक्टली, तो आपको एक डाउनलोड का लिंक मिलेगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे ऐसे एक पेज के ऊपर। यहाँ पे जैसे आपका विंडोज़ हुआ तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, या आपका एप्पल हो गया, मैक हो गया, तो इसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। जैसा आपका डिवाइस है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फाइल इंस्टॉलर्स में यहाँ पे जानी है और यहाँ पे आपको जैसे वी एस कोड का आपको सेटअप मिल जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक या डबल क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉपर एक पेज दिखाया जाएगा जहाँ से आपको कुछ परमिट करना है, एग्री करना है और इंस्टॉल करना है। कुछ एक्सटेंशंस रहेंगी, वो कुछ आपको जैसे आपका वाईफाई का जितना स्पीड रहे उसके हिसाब से आपके कंप्यूटर या पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद वी एस कोड का जो आउटलुक रहेगा, मेन आउटलुक, वो ऐसे कुछ खुलेगा। वी एस कोड का फ्रंट पेज ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपको न्यू फाइल्स, ओपन फाइल, ओपन फोल्डर वगैरह का ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे मेरा यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास कुछ नीचे सेव्ड हैं एच टी एम एल के, कुछ यहाँ पे गिथहब है मेरे पास, कुछ डेवलपमेंट का किट है, पैकेज है। तो मैं आपको बेसिकली शुरू से सिखाऊंगा इसके अंदर कैसे क्या करना रहता है। तो ये है बेसिकली वी एस स्टूडियो का सेटअप। यहाँ पे से आप फिर आगे जो लैंग्वेजेस में जाने हैं उसके ऊपर से अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं काम। फर्दर बात करते हैं ये जावा और एच टी एम एल और पाइथन के अलग अलग जो स्पेसिफिक आते हैं उनके बारे में। तो एच टी एम एल तो आप नोटपैड के ऊपर भी चला सकते हैं। आपके हर एक कंप्यूटर, हर एक पीसी में नोटपैड नाम का एक एप्लीकेशन होता है। उस नोटपैड के ऊपर आप एच टी एम एल का कोड लिख सकते हैं और उस कोड को डायरेक्टली वहाँ से सेंड कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली बहुत लोग पूछते हैं कि उनके पास कौन से ब्राउज़र्स होने चाहिए। ब्राउज़र्स जो होती हैं वो आपके कोड को रेंडर करती हैं, उनके डेटा को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद लाइव सर्वर के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट करती हैं। उस कोड का फ्रंट एंड आपको देती हैं। बैक एंड तो आपको पता है आपने कोड लिखा है, लेकिन फ्रंट एंड कुछ अलग दिखना चाहिए, इस वजह से ब्राउज़र जो है उसको रेंडर करती है। मेरे पास जैसे मैं फ़िलहाल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप सिमिलरली बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ब्रेव हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। बट पब्लिकली जो बहुत ज़्यादा फेमस है वैसे ब्राउज़र्स आपको यूज़ करना मैं रिकमेंड करूँगा। क्रोम इज़ अ गुड ब्राउज़र। आप ब्रेव और फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, नोटपैड के ऊपर भी आप कोड कर सकते हैं। बट नोटपैड का एक इशू ये है कि नोटपैड के अंदर ना आपको ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं मिलते हैं। अगर आपने बहुत मल्टी लेवल्ड एच टी एम एल का कोड लिख दिया, सी एस एस लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि ब्राउज़र उन कोड के कुछ कुछ लैंग्वेज को, कुछ कुछ सिंटैक्स को पढ़ नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि आपने कुछ एक्सटेंशन उसको दिए नहीं है, कुछ उसको बताया नहीं है कि ये जो कोड है, इस कोड के अंदर जो पैकेजेस आएंगी, ये जो वर्ड्स है, ये जो लैंग्वेजेस है, ये कौन से कोडिंग लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। जैसे वी एस कोड के अंदर अगर आप जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, पैकेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पैकेजेस होते हैं ना, ये पैकेजेस आपके कंप्यूटर को, आपके सर्वर को
आपके ब्राउज़र को ये बताती हैं कि आप जो लिखने जा रहे हैं वो कौन से लैंग्वेज से होने वाला है। उस पैकेज के अंदर स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज के सारे डिस्क्रिप्टिव, सारे फंक्शंस, सब कुछ अंदर पैक किए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है? अल्फ़ाबेट। तो अगर आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्राउज़र को समझ में आएगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज करना चाह रहे हैं। अगर आप हिंदी के वर्ड्स लिख रहे हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, तो आपके ब्राउज़र को समझ में आएगा आप हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। सिमिलरली पैकेज जो होती है, एक्सटेंशंस जो होती हैं, वो कुछ अल्फ़ाबेट्स की तरह ही काम करती हैं। ब्राउज़र उन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ता है और उसको समझ में आता है कि अच्छा, आप जो कोड लिखने जा रहे हैं वो इस स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर है। ठीक है? तो नोटपैड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। नोटपैड के ऊपर भी मैंने काम किया है, तो नोटपैड भी एक यूज़फुल एप्लीकेशन है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो वीएस कोड हो गया, नोटपैड हो गया। सिमिलरली अब बात करते हैं जैसे पाइथन के लिए। तो पाइथन के लिए सबसे बेस्ट होता है पाइथन आईडीई। मेरे पास होगा फ़िलहाल, मैं एक रखा था। अ, नहीं, मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पाइथन आईडीई। सो पाइथन आईडी आपको सर्च करना है और आपको बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पाइथन आईडी को आपको बस अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेना है। पाइथन आईडी पाइथन को रन करने के लिए एक प्रॉपर कंपाइलर है, यहाँ पे से आपको जाना है और आपको पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। पाइथन जैसे यहाँ पे मॉडल्स हैं ना, ये सब सारे मॉडल्स हैं। ये पाइथन के जितने मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, इसमें से कोई भी एक मॉडल आप उठा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये था, पाइथन 2.1.2 था जब मैं यूज़ किया करता था, तब मेरे पास पाइथन 2.1.2 था। और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बेटर मॉडल्स को रिकमेंड करूँगा। तो जब मैं पाइथन आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको पाइथन शुरू से सेटअप करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद भी पाइथन है नहीं। तो मैं जब डाउनलोड करूँगा तो मैं साथ में आपको सेटअप और उसके अंदर कोड्स सारी सिखाऊंगा। ठीक है? ब्लूजे है मेरे पास। ब्लूजे जावा के लिए होता है। जावा के लिए स्पेसिफिक कोडर मैं आपको बता रहा हूँ, कंपाइलर, जो कि है ब्लूजे। ब्लूजे एक एप्लीकेशन है जो ओरेकल से आता है। ओरेकल एक कंपनी है। तो ब्लूजे जो है, ब्लूजे आपके सिर्फ जावा के लिए बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। बहुत बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन है, बहुत बिगनर्स के लिए तो मतलब मिलियंस ऑफ द वर्ड्स जो भी बोलें आप। तो ब्लूजे एक अच्छा एप्लीकेशन है, ब्लूजे को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ब्लूजे का कुछ सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लूजे आपका जैसे आपने यहाँ पे ब्लूजे इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, ब्लूजे का आपको प्रॉपर एक कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे जितने सारे भी ब्लूजे, आपको बस चूज़ करना है कि आपके कंपाइलर के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए कौन सा इसमें से कंटेंट्स जो है, इसमें से कौन सा कंटेंट आपके कंप्यूटर के लिए कंपैटिबल है। बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं या पीसी ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स कंपैटिबल नहीं होते हैं। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपका मोबाइल पुराना होता है या थोड़ा ज़्यादा न्यू होता है, मॉडर्न होता है, तो उसमें कोई कोई एप्लीकेशन या कोई कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंपैटिबल नहीं होते हैं डिवाइस के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं ब्लूजे के लिए। तो आपको जो आपके डिवाइस के साथ कंपैटिबल लगे उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। ये भी बहुत बात का प्रोसेस है। जब मैं जावा सिखाऊंगा तब मैं आपको ब्लूजे के बारे में क्लियर एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आज तो हम लोग HTML के लिए बात कर रहे हैं। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो हम लोग फर्दर वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो वेब डेवलपमेंट में हम लोग VS कोड का यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं आपको VS कोड के अंदर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना के दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर नहीं, एक फाइल बना के दिखा देता हूँ, कुछ कोड लिख के दिखा देता हूँ। ज़्यादा चीज़ें हम लोग बाद के क्लासेस में जब HTML जब बेसिक स्टार्ट करेंगे तब हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से डीप डाइव करेंगे। फिलहाल आपको विजुअल स्टूडियो कोड को चलाना सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप फ्रंट पेज पे आएंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक न्यू फोल्डर बना लीजिएगा अपने पीसी में। न्यू फोल्डर आप फाइल्स में जाके बना सकते हैं, होम पेज पे बना सकते हैं। तो न्यू फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पे खोल लेना है। जैसे मैंने बनाया है, नया फोल्डर बनाया है, आज ही बनाया है। तो HTML LL जैसे मैंने लिखा है, सेव किया है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपका यहाँ पे HTML LL खुल जाएगा और आपको जाना है उसके ऊपर। जैसे ये वाला मेरा HTML LL आ गया है, यहाँ पे मैं जाऊँगा। इसके अंदर मेरे को अब कोड लिखना है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे कोड लिख सकता हूँ, इसके अंदर मैं अपना कंपाइलर चला सकता हूँ। तो यहाँ पे अब एक्सटेंशंस भी आ जाते हैं। जैसे हम, मेरे पास कुछ एक्सटेंशन है नहीं फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि मैंने डाउनलोड नहीं किया। मैं बोला ना, मैं बेसिक से आपको पूरा तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप ये सब खोलेंगे तो इसके बाद आपको, जैसे ये पुराने कोड्स हैं मेरे, तो ये सब एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के थ्रू ही आपके काम करेंगे। एक्सटेंशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्सटेंशंस आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं, जस्ट नॉट फॉर जावा और HTML और CSS। जितनी भी लैंग्वेजेस है, सी, पाइथन, जो भी लैंग्वेजेस है आप यहाँ पे चला सकते हैं। जस्ट उसके लिए आपको कुछ एनवायरनमेंट्स डेवलप करने होंगे, कुछ एक्सटेंशंस और पैकेजेस को डाउनलोड करने होंगे। मैं स्पेसिफिकली सिखाऊंगा। फिलहाल आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मेरा HTML का कोड है, पुराना कोड है, नए नहीं है। ये कुछ पुराने कोड्स हैं मेरे पास। देख लीजिए इनको। जैसे
VS कोड का एक बहुत बेहतरीन यूज़ दिखाता हूँ। जैसे एंटर कीजिए और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन दीजिएगा ना, तो आपको दो चीज़ें नीचे दिखेंगी, एमिट एब्रिविएशन और ये जो टूल का यूज़ करके 3 बार एक्सक्लेमेशन दिया हुआ, ये वाली फर्स्ट वाले को अगर आप क्लिक करेंगे, जस्ट एक क्लिक कीजिएगा, तो आपको एक इनबिल्ट कोड मिल जाएगा। कंपाइलर जो है आपको पहले से एक कोड लिख के दे देता है। ये वाली कोड होती है सोर्स कोड, बिल्डअप कोड, एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। ये कोड आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखनी पड़ेगी HTML की। तो कंपाइलर चाहता है कि आपको इतना टाइम ना लगे, आप इतना इतना लिखेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं। तो कंपाइलर चाहता है आपकी वो जो टाइम है वो आप कहीं और इन्वेस्ट करें, वो टाइम यूजफुल हो जाए। इस वजह से वो पहले से आपको एक कोड जनरेट करके दे देता है, जस्ट आपको इनपुट करना रहता है। तो VS कोड का ये एक और बेहतरीन एप्लीकेशन है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं VS कोड के अंदर जो आती हैं, टास्क होती हैं, थीम्स होती हैं, स्निपेट्स होती हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लियर चीज़ बताने वाला हूँ जब HTML का हम लोग फर्स्ट सेशन करेंगे। फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोग HTML के थ्रू एक छोटा सा वेब पेज बनाने वाले हैं। छोटा सा वेब पेज इन द सेंस, आप उस वेब पेज के अंदर बस टाइटल देख सकते हैं, उस वेब पेज को अपने ब्राउज़र के ऊपर रन करके देख सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें चलते चलते हम लोग HTML के आने वाले लेसन्स में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जब हम लोग का लास्ट सेशन होगा HTML का, तो उस सेशन में हम लोग एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, प्रॉपर वेबसाइट। जैसे आपने गूगल का एक मेन पेज देखा, तो इस गूगल के मेन पेज के थ्रू आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बोलिए जो बनाने वाले हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं। जब हम लोग का HTML कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग पहले ये बनाएंगे बस। हाँ, ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स ऐसे नहीं आएगा, फंक्शंस हो सकते हैं ऐसे आ जाए, लेकिन ग्राफिक्स ऐसे नहीं आएगा। ग्राफिक्स के लिए हम लोग को पूरा CSS सीखना होगा। CSS इज डिज़ाइन। CSS हम लोग को डिज़ाइन करके देगा कि ये जो दिख रहा है हम लोग को इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाउंड्री बनाया हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर ये सारे टूल्स इसने फिट किए हुए हैं। तो ये सब काम CSS का है। तो ये CSS वाला काम हम लोग CSS के बाद करेंगे। बट हाँ, एटलीस्ट इसके जैसा दिखने वाला, इसके जैसे वर्क करने वाला हम लोग एक वेबसाइट बना सकते हैं HTML के थ्रू। एंड फर्दर हम लोग HTML के थ्रू एक और चीज़ बनाने वाले हैं। HTML के थ्रू हम लोग बनाने वाले हैं फॉर्म्स। जैसे आपने गूगल फॉर्म्स देखी होंगी, मैं आपको एक गूगल फॉर्म सर्च करके दिखा देता हूँ, इमेजेस में दिखा देता हूँ। चलिए, गूगल फॉर्म्स जैसे आती है ना, जब आप गूगल फॉर्म्स के ऊपर जाते हैं तो आप कुछ क्लिक करते हैं, जैसे ये वाली फॉर्म्स की। तो यहाँ पे जब आप कुछ क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्म में फिल करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे नेम के ऊपर ब्लैंक दे रखा है, तो उस ब्लैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे ड्रॉप आउट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देने को मांगता है। और कुछ अगर डार्क और सॉलिड हॉल्स भरने आते हैं, जैसे मार्क करने आ गया, इमेजेस पुट करने आ गए, वीडियोस पुट करने आ गए, सबमिट करने आ गया, नीचे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको। एक फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कभी अपने कॉलेज या स्कूल के लिए अगर आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस एप्लीकेशन के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर आप कोई चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, उस फॉर्म के अंदर आप अपना नाम, पूरा एड्रेस पूरा भर सकते हैं। वहाँ पे वो जगह दिया हुआ रहता है। पर ये तो एक पेज है, वेब पेज के अंदर आप ये कैसे कर सकते हैं? वेब पेज एक स्पेसिफिक पेज जैसा है, उस पेज के ऊपर आप कोई डेटा कैसे रेंडर कर सकते हैं, कैसे इनपुट कर सकते हैं, ये सब काम HTML का रहता है। तो हम लोग फॉर्म्स को तो पूरी तरीके से सीखने वाले हैं HTML के थ्रू, बट वेब डेवलपमेंट का कुछ हिस्सा है जो हम लोग को CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू आने वाला है। तो हम लोग जब CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग स्पेसिफिकली वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल करना और सेटअप करना तो सिखा दिया है। VS कोड को चलाते कैसे हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और उसी में हम लोग HTML को थोड़ा बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग HTML को पूरा प्रॉपर तरीके से चलाने वाले हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।